ध्यानमूलं गुरुर्मूर्तिं पूजामूलं गुरुर्पद मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु ममात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। स्वामी श्री चिदानंद जी महाराज को मेरा प्रणाम, श्री अध्यात्मानंद जी महाराज को मेरा प्रणाम, सर्व गुरुजनों को मेरा प्रणाम, आप सबको मेरा प्रणाम। स्वागत है योग के सफर में। इसके पहले के एपिसोड में हम लोगों ने तितली आसन देखा था, जिसमें दो छोटे बच्चों ने आसन करके दिखाया था। साथ साथ में उसके बाद के एपिसोड में हमने सूर्य नमस्कार भी देखे थे। मूलतः अगर हम आसनों की बात करें तो आसन को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक, सीधे खड़े होकर करने के आसन। दूसरे, पीठ के बल सोकर करने वाले आसन। और तीसरा है वो पेट के बल सो के करने वाले आसन। आज जो आसन की मैं आपके साथ बात करने वाला हूं वो आसन सब आसनों का राजा कहलाता है, जिसका नाम है शीर्षासन। जैसे नाम वैसे गुण। शीर्ष आसन माने अपने सिर पर पूरी बॉडी का आधार और बैलेंस रखना, जिसे हेड स्टैंड भी बोला जाता है। बहुत सारे लोग मुझे प्रश्न पूछते हैं कि भाविक सर, ये शीर्षासन जो करना है वो सबसे डिफिकल्ट है। ऐसा नहीं है। शीर्षासन करने के लिए कोई फ्लेक्सिबिलिटी की जरूरत नहीं है, सिर्फ कंसंट्रेशन की जरूरत है। पहले हम ये जान लें कि शीर्षासन को जब आसन का राजा क्यों कहा जाता है। अगर हम शीर्षासन का पोस्चर देखें तो उसमें आपका सिर नीचे होता है और पैर ऊपर की ओर होते हैं। सामान्यतः हमारे शरीर में हमारा रक्त का प्रवाह ऊपर से नीचे की ओर जाता है, लेकिन ये एक आसन, ये एकमात्र आसन ऐसा है कि जिसमें 100% रक्त का प्रवाह आपके पैरों से आपके सिर तरफ आता है। जिसके फायदे क्या है? आपका पाचन तंत्र सुचारू रूप से काम करता है, आपका श्वसन तंत्र सुचारू रूप से काम करता है, और मैक्सिमम जो ब्लड है वो ब्लड बट ऑब्वियस आपके ब्रेन को मिलता है, जिसकी वजह से आपकी मेधा शक्ति तो बढ़ती ही है। लेकिन साथ साथ योग में कहा जाता है कि आपकी शक्ति जो नीचे की ओर जा रही है वो ऊपर की ओर आती है, जिसकी वजह से आपका ओजस बढ़ता है। याद ये रखें कि ये आसन किसे नहीं करना। मैं फिर से दोहरा रहा हूं, अगर आप आसन करोगे तो फायदा तो मिलेगा ही, लेकिन ये जानना जरूरी है कि आसन किसे नहीं करना। जिन लोगों को हाई मायोपिया है, मोतियाबिंद का रिसेंटली ऑपरेशन करवाया है, उनको ये आसन कदापि नहीं करना। जिन लोगों को रिसेंटली हार्ट की सर्जरी करवाई है, उनको ये आसन नहीं करना। जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर का या ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है, उसे भी ये नहीं करना। जिन लोगों को सीवियर बैक पेन है एज वेल एज सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है, उन लोगों को ये नहीं करना। 12 साल से कम उम्र की बच्चों को ये आसन नहीं करना। उसके सिवा कोई भी ये आसन कर सकता है। सिंपली बैलेंसिंग पोस्चर है, इसमें बॉडी में किसी भी जगह पर फ्लेक्सिबिलिटी की जरूरत नहीं है। तो आइए देखिए कि ये आसन हम कैसे करेंगे। सबसे पहले वज्रासन में बैठे। वज्रासन में बैठने के बाद दोनों हाथों को ऑलमोस्ट सही अंतर से रखना है, उसका नाप ले लें। अपने सिर का मध्य भाग है वो जमीन पर लगाए, पीछे हाथ का सपोर्ट दे, धीरे से ऊपर आए, चलते चलते आगे आकर धीरे से अपने पैरों को ऊपर की ओर लेकर जाए। बहुत धीरे धीरे दोनों पैरों को ऊपर लाना है और यही पोस्चर में आपको रहना है।
जब ये करें तब अपनी आंखें बंद करें, स्थिर रहे, वापिस आए तब दोनों पैरों को मोड़ दें, धीरे से वापिस आए और ध्यान दें झटके से सर को ऊपर मत लाए, सर को नीचे की ओर ऐसे रखें। थोड़ी देर यही पोस्चर में रहे, क्योंकि आपका जो ब्लड का सप्लाई है वो ब्लड का सप्लाई आपका सिर की ओर तेजी से आता है। अगर आप तुरंत खड़े रह जाएंगे तो ये जो ब्लड है वो ब्लड तुरंत ऊपर की ओर आएगा और आपका ब्लड प्रेशर अनइवन हो सकता है। लेकिन ये बहुत ही आराम से करें। साथ साथ में इसके फायदे ये है कि आपके बालों के लिए भी ये फायदा करने वाला है, और अगर किसी को नंबर ज्यादा है तो आपकी आंखों की रोशनी और नंबरों के लिए भी ये बहुत फायदा करता है। इसीलिए इसे सब आसनों का राजा। तो आइए ये आसन का अभ्यास करें। लेकिन कोई मुझे ये बताए कि सर ये तुरंत हम ऐसा नहीं कर सकते, तो शुरू शुरू में आप ये दीवार के सपोर्ट से कर सकते हैं, लेकिन ये सपोर्ट हर बार नहीं लेना है, धीरे धीरे उसको छोड़ना जरूरी है। तो आज के ये हमारे एपिसोड में हमने शीर्षासन की बात की। अगले एपिसोड में और नए आसन के साथ आपके सामने मैं प्रस्तुत होऊंगा। तब तक आपके सहायक, आपके मित्र डॉक्टर भाविक स्वादिया को इजाजत दीजिए। सबका शुभ हो, सबका मंगल हो। नमस्कार।